हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने ली है, उसमें मैंने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीजें बताई है। मैंने 16 परसेंटेज की वैल्यू बताई थी आपको, और मैंने आपको बताया था कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसका यूज आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब आप बड़ी परसेंटेज सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वो चीजें बताई थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक क्वेश्चंस किए थे, कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने अगर पहली क्लास नहीं ली है, हमारी पहली क्लास आपने नहीं देखा है पहला क्लास, तो आप उसे जाकर देखिए। आपको वहां से सारी चीजें पहले समझ में आ जाएगी, फिर आप दूसरी क्लास अटेंड कीजिए। तो पहले पहली क्लास देख लीजिए, और अगर आपने देखा है तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलो चलिए, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 78% ऑफ ए नंबर ए इज इक्वल टू 32.5% ऑफ अनदर नंबर बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी टू ए। ठीक है, एक संख्या ए का 78% दूसरी संख्या बी के 32% के बराबर है, तो बी का ए से अनुपात क्या होगा? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा कि जैसे मैंने आपको 16 परसेंटेज की वैल्यू निकाली, उस 16 परसेंटेज को यूज करके हम लोग और भी डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा। जैसे अगर आपको 63.33% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो आपको देखो, अगर इसको डिवाइड बाय 100 करोगे, फिर पॉइंट काटोगे, फिर या फिर 60 होल 2/3 करोगे, फ्रैक्शन निकाले, बहुत थोड़ा सा दिक्कत है। तो सीधे क्या करना है, आप इसे ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है, तो ये 63.33% को हम 30% प्लस 33.33% लिख सकते हैं ना। अब 30% क्या होता है? 3/10 होता है ठीक है, और 33.33% क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये हो गया, देखो 30 एलसीएम, ये हो गया 3 3 9, और ये हो गया 10। तो क्या हो गया? 19/30। तो ये जो 36.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 19/30। ठीक है, तो अब जैसे यह दिया है 32.5%, तो अब इसे इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 32.5% दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? देखो, इसको क्या करेंगे? 20%, ठीक है, और 12.5%। ठीक है, इस पे ब्रेक कर देंगे। 20% क्या होता है? 1/5। ठीक है, और 12% क्या होता है? 1/8। ठीक है, तो ये हो गया 40, ये हो गया 8 + 5। ठीक है, तो ये हो गया 13/40। क्या हो गया? 13/40। तो देखो 12.5% का हमें याद था, 1/8 होता है। ठीक है, 20% का 1/5 होता है, ऐड किया है, फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, 78। अब याद, ये 78% ऑफ है, तो सीधे देखो 78% ऑफ का ए का 78% ऑफ ए का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 39/50। ठीक है, इंटू ऑफ का मतलब ए होता है। ठीक है, सॉरी, ऑफ का मतलब गुना होता है, माफ कीजिएगा। और यहाँ पे 32.5% क्या हो गया? 13/40। ठीक है, और ये जो आपका बन रहा है ये गुना होगा, है ना, यहाँ पे गुना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब पूछ रहा बी बी से ए का अनुपात, तो बी बाई ए निकालना है ना। तो ये 13 से 39 3 बार में जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब बी बाई ए करना है, मतलब ये ए को इधर से इधर ले जाना है ना, ए को इधर से इधर ले जाना है, तो बी बाई ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी बाई ए। तो यहाँ पे देखो, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। तो रेशियो क्या होगा? 12:5। ठीक है, क्लियर है अगला सवाल जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। सारे टाइप्स ऑलमोस्ट कवर किया मैंने जितने भी एग्जाम्स में है। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। और इसको देखते हैं कैसे कर रहे हैं। इसको एक करने का एक तरीका है, जैसे बोल रहा है 16% ऑफ एक्स, है ना, इक्वल टू 24% ऑफ वाई, ये पूछ रहा है। देन हाउ मच इज 24% ऑफ एक्स। ठीक है, तो सवाल क्या है कि एक्स का 16%, वाई का 24% है, तो एक्स का 24% कितना होगा? ये वाई के टर्म में देखो आपके ऑप्शन में दिए है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है। देखो 16% दिया हुआ है, 16% ऑफ एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है, इक्वल टू 24% ऑफ वाई, ठीक है। अब परसेंटेज इधर भी परसेंट है, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूछा एक्स का 24%, तो एक्स का 24%, एक्स इधर है, अगर हम इधर 24% गुना कर दें, 24% से गुना कर दें, तो इधर भी 24% से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 24% से इधर गुना कर दिया, 24% से इधर गुना कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम गुना कर, सेम नंबर से सेम परसेंट से गुना कर दिया। अब देखो 24% ऑफ एक्स चाहिए, तो इसे 16 को क्या करना पड़ेगा, 16 को इधर ले जाना पड़ेगा, 16 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो 24% ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू, देखो 24% ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो गया 24, ठीक है, गुना वाई गुना 24% यहां भी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ये 2 से यहाँ पे 24 कट जाएगा 12 बार में, तो क्या हो गया 36% ऑफ वाई, 36% ऑफ वाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब डी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 आज का। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो एग्जामिनेशन में फेल होते हैं, अपियर होते हैं, या फिर कितने मार्क्स लाने हैं, क्या करने हैं, अच्छा ये परसेंटेज पे बेस्ड, ये एग्जामिनेशन बेस्ड, मतलब मार्क्स बेस्ड नहीं है, ये दूसरा नंबर है, तो मतलब ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखते क्या है। कह रहा है 45% ऑफ टोटल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन वर गर्ल्स, ठीक है। जितने कैंडिडेट है, कोई एग्जाम में कोई कैंडिडेट है, उसमें 45% गर्ल्स है, ठीक है। 75% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, ठीक है। जितने भी लड़के बैठे एग्जाम में, उसमें से 75% लड़के और 80, जितनी लड़कियां बैठी उसमें से 80% लड़के पास हो गए, और कहा है कि 144 लड़कियां फेल हो गई, ठीक है, 144 गर्ल्स फेल हो गई, ठीक है। तो कितने लड़के फेल हुए, पूछ रहे हैं कितने लड़के फेल हुए, तो आओ देखते हैं कितने लड़के फेल हुए। तो देखो सीधा सब, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है। तो देखो 45% का वैल्यू क्या है, 45% का वैल्यू क्या है, ये देखो, इसको मैं ऐसे, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चलो एक तरीका मैं आप बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जैसे 45% का वैल्यू क्या है, 9/20, ठीक है। तो अब 20 हम टोटल मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट 20 है, तो 9 हो गए गर्ल्स, ठीक है, और बॉयज हो गए 11। अब कह रहे कि 80% लड़की पास हुई और 144 लड़की फेल हो गई, ठीक है। तो मान लो टोटल लड़की, जैसे 80% लड़की पास हुई, तो 4/80% क्या होगा, 4/5, तो 4 यूनिट लड़की पास हुई टोटल 5 में से, ठीक है। तो अब देखो ये 5 है, यहाँ 9 है, गर्ल्स यहाँ यहाँ गर्ल्स का वैल्यू 9 है, यहाँ गर्ल्स का वैल्यू 5 है, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो क्या करो, इन दोनों को गुना कर दो, इसको 9 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो अब गर्ल्स हो गया यहाँ पे देखो 45, गर्ल्स हो गया 45, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, तो देखो अब 36/45 हो गया, 36/45, और ये जो 36 बता रहा है, ये पास मतलब जितने लड़की पास हुए हैं, जितनी लड़कियां पास हुई है उनके बारे में बता रहा है। तो कितने फेल हुए हैं, तो 45 माइनस 36, मतलब 9 यूनिट लड़की फेल हुई है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 144 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, पहले लड़कियां निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो अब अगर हम ये निकाल लेते हैं, क्या पूछ रहा है, लड़के कितने फेल हुए ना, तो लड़के कितने फेल हुए वो निकालना है। तब लड़के फेल हुए हैं, 25% लड़के फेल हुए, तो यहाँ भी अगर देखो, यहाँ भी अगर हम 5 से गुना करते हैं, तो ये 55 आता है, ठीक है। अभी उसको देखते नहीं है, अभी पहले हम देखते हैं कितने लड़कियां, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है आपका 144/9, ठीक है।
तो ये हो गया 9 में 9, ठीक है, और कितना, 5 9 6 16, ठीक है। तो अब देखो टोटल लड़के कितने हैं, 55 यूनिट, टोटल लड़के 55 यूनिट है। तो अब लड़के फेल कितने हुए, 75% पास हो गए। तो लड़के का फेल होने का जो रेशियो है क्या है, 25% फेल हुए होंगे, मतलब 1/4 फेल हुए होंगे, ठीक है। और टोटल लड़के कितने हैं, 55 गुना 55 है उनका यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू 16, 55 गुना 16, ठीक है। तो 4 से 4, 16, 4 से 16 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 220 लड़के फेल हुए, 220 लड़के फेल हुए। कोई दिक्कत, इसको ऐसे भी बता सकते हैं, मैं वर्बली बताता हूँ आपको, कि आप सीधे करते, पहले 80% लड़कियां पास हुई, मतलब फेल कितनी हुई, 20%, ठीक है। तो 1/5, मतलब ये टोटल लड़कियां निकल जाती, एक का वैल्यू आपका 144 आता है। टोटल लड़की कितनी आ जाती, 144 गुना 5, ठीक है। ये टोटल लड़की आ जाती है। और टोटल लड़की जो है वो है 9 यूनिट, ठीक है। तो लड़के कितने हैं, 11 यूनिट। तो ये आपका गुना इससे क्या आ जाता है, आपका टोटल एक जो आपका है 9:11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, हाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल बॉयज आ जाएगा, जिसमें से आपका कितने परसेंट बॉयज फेल है, 1/4। तो इससे भी निकाल सकते थे, तो देखो वही आएगा। ये देखो 11, यहाँ पे भी देखो, यह 16 गया ना, 16 गया, 4 से 4 गया, तो देखो 5 20 गुना 11 130 आया, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक कोई भी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आपको अगर परेशानी है, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड परेशानी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट ना रहे, और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, आपका इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए। ये क्वेश्चन देखो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड है। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 8% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड won द इलेक्शन बाय 588 वोट्स, हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड। तो देखो कोई भी दो कैंडिडेट है, उसके बीच में एक चुनाव होता है, जिसमें 8% जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, और जो जीता है वो, उसको वैलिड वोट का 60% वोट मिला है, और वो 5888 वोट से चुनाव जीत गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो कितने जो वोटर्स है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमें रजिस्टर्ड वोटर्स निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले बताओ कि देखो वो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिला 60%, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट को। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, 20% का डिफरेंस हो गया। दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, 20%। और यही 20% का डिफरेंस जो है, तो यही 20% 5888 के बराबर होगा, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जो जीता है उम्मीदवार, जो आपका कैंडिडेट जीतता है, उसका लूजिंग कैंडिडेट से 20% ज्यादा वोट है, और वो उतना ही वोट से जीता है, ठीक है। तो 20% बराबर 5888, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 20% का वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। अब 1/5 जो है, तो ये जो एक यूनिट है आपका 5888 के बराबर होगा, ये जो 5 होगा ये टोटल वैलिड वोट होगा, क्या होगा, टोटल वैलिड वोट। क्योंकि हम अभी वैलिड टोटल वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट्स। तो अभी हम लोग वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी वैलिड वोट है। ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5888 थी, तो वैलिड वोट के को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि वैलिड वोट ही मिले हैं, जो जीते हैं उनको वैलिड वोट मिले। तो ये 5888 के बराबर हुआ, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 5888 गुना 5, ये हो गया आपका टोटल वैलिड वोट्स। अब कह रहा है कि 8% वोट वर इनवैलिड, ठीक है। अब देखो टोटल वोट जो होंगे, टोटल वोट होंगे वो वैलिड प्लस इनवैलिड होंगे, है ना, वैलिड प्लस इनवैलिड होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वोट्स होंगे, ये टोटल वोट्स, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, तो 8% इनवैलिड है,
ठीक है, 8% इनवैलिड है, मतलब 8/100 जो होगा, 8/100 क्या होगा, 2/25। 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2/25। तो ये टोटल वोट बनाएगा, ये टोटल वोट्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल वोट्स वैलिड प्लस इनवैलिड है, और ये जो है 8% इनवैलिड वोट है, क्या है, इनवैलिड वोट है, ठीक है। तो वैलिड वोट क्या होगा, वैलिड वोट होगा भाई 23, मतलब 23 यूनिट के बराबर, 23 यूनिट का बराबर 5,888 गुना 5 है। तो अब मुझे 25 के बराबर निकालना है, तो इसको 23 से गुना कर देंगे, सॉरी 23 से डिवाइड कर देंगे और गुना 25 कर देंगे, ठीक है। तो 23 से जाएगा ये, 23 दूनी 56, 23 एका 23, और 23 दूनी 56, बजा 28, 23 एका 23, कितने बार में जाएगा ये, नहीं नहीं नहीं, 23 दूनी 46, सॉरी 23 दूनी 46, 56 23 दूनी 46, माफ कीजिएगा, 23 दूनी 46 होता है 128, तो 23 25 115, हाँ 23 25 115, माफ कीजिए, 23 25 115, 23 25 115 बचा 138, 23 छक 100, हाँ 23 25 115 ही होता, हाँ 23 25 15, 23 छक 138, ठीक है, हाँ 23 15 38, ठीक है 6। तो 256 गुना 5 गुना 25, ये क्या हो जाएगा, 256 गुना 5 गुना 25, तो ये हो जाएगा 256 गुना 5, 6 पचे 30, 5 पचे 25, और 3 5 पचे 25, और 3 28, 5 दूनी 10, और 2 12, 1280 होगा, हाँ 250, अच्छे, ठीक है, ये गुना 25 करेंगे। अब देखो इसको 25 से गुना करना है, तो एक तरीका है, इसको क्या करें ना, देखो एक 1280 गुना 25 से इसको सीधे आप, अगर मान लो गुना करने में थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ टाइम लगेगा, तो 25 को कुछ नहीं करना है, 1200, इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये 25 है, ठीक है, हम यहाँ पे गुना 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 100, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा 12,000, सॉरी 1280 गुना 100, और बटा 4, अब ये 4 से आराम से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 28, 4 दूनी 8, 320, ये हो जाएगा 32,000। आंसर क्या हो गया, 32,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधा परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है, सीधा क्या है, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुना 10 का पावर 6। अब देखो 10 का पावर जब 6 है, यहाँ पे 10 का पावर कुछ रहेगा ना, तो उसको फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट मत करना, उसको फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट मत करना जब 10 का पावर कुछ रहा अगर क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो देखो ये सीधा है, 10 का पावर 6 पूछ रहा है, मतलब 12/100 गुना 4/100 गुना 7/100 गुना 2 गुना 10, 10 का पावर 6। अब देखो 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 6, खत्म, खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो 12 × 4 = 48, दूनी 96 गुना 7, 6 96 गुना 7, 7 6 42, और इधर हो गया 4 9 से 63 4 72, तो आंसर क्या हो गया 672, ठीक है 672। हाँ ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मोस्ट आस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, रेवेन्यू सेल्स कितना घटा, किसी के प्राइस बढ़ने से क्या घटा क्या बढ़ा। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था आपको, जिससे पहली क्लास थी, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि प्राइस, ये बोल रहा है प्राइस ऑफ ए कार इज इंक्रीज बाय 5%, जैसे ये प्राइस ऑफ कार, प्राइस, ठीक है, और ये हो गया सेल, और ये हो गया रेवेन्यू। तो प्राइस ऑफ ए कार इज इंक्रीज बाय 5%, तो पहले मान लो 5% बढ़ गया, तो 5% का वैल्यू क्या होता है, 5% इक्वल टू 1/20, ठीक है, 5% इक्वल टू 1/20, तो 1/20, ठीक है। तो पहले जो था वो 20 था, पहले जो प्राइस था वो 20 था, अब बढ़ के 21 हो गया, ठीक है। सेल्स इज डिक्रीज्ड बाय 16%, तो 16% का वैल्यू क्या होगा, 4/25, 4/25। तो सेल्स जो है पहले 25 था, अब हो गया 21, ठीक है।
तो अब रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू पहले हो गया था 500, अब रेवेन्यू हो गया 441। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब बोलो कि रेवेन्यू में कितना परसेंट परिवर्तन आया। तो देखो ये जब ऐसा रहेगा ना तो सीधे हम लोग जो रेशियो से वैल्यू निकाले सीधे हम उसको माइनस करेंगे और परिवर्तन निकाल देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई पूछता है ना डिफरेंस कितना आया किसके रिस्पेक्ट में आया, तो मैंने आपको बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे लेंगे। तो रेवेन्यू में चेंज कितना है, मतलब पहले कितना रेवेन्यू था, पहले रेवेन्यू था 500, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे लिखेंगे, बाकी जो चेंज है उसको हम माइनस करके लिख देंगे, या फिर आप माइनस कर सकते हैं पूरा उससे मतलब सॉरी जो यहाँ पे डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालेंगे और वही डिफरेंस का परसेंटेज क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा, उसका परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। तो 500 माइनस 441 क्या हुआ 59, क्या हुआ 59, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 8, 11.8% डिक्रीज हुआ क्योंकि घटा है, तो 11.8% डिक्रीज, ठीक है। चलिए अगला सवाल। हाँ ये पूछ रहा है, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो पूछ रहा है कि 25% ऑफ एक्स इज 40 लेस देन 30% ऑफ एक्स प्लस 60, देन 35% ऑफ एक्स माइनस 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 120, ठीक है। 120 से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो पहले देखो हमें निकालना है कि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, ठीक है। तो x का x प्लस 60 का 30%, 30% हो गया 3/10 और x प्लस 60, ठीक है। ये जो है x प्लस 25% ऑफ x मतलब 1/4 ऑफ x से 40 कम, 40 कम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा आपका क्योंकि वेरिएबल में है, प्लस में मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजन होता है तो वहाँ रेशियो काम होता है। जब प्लस में थोड़ा हो जाता है ना तो वहाँ पे थोड़ा रेशियो सोच समझ के लेना पड़ता है कि ऐसा आप रेशियो से कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना कोई भी चीज। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं 3x/10, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे कर दिया, ले लिया एलसीएम, 20 हो गया, ये 6x, 6 गुना x 6x प्लस 6 गुना 360 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 4×25 5x है ना, ये हो गया 40, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू ये 4 दूनी 800 माइनस 360 हो गया 440, x का वैल्यू कितना आया 440, ठीक है। अब x 440 आएगी तो पूछा x माइनस 40 का 35%, मतलब 440 माइनस 40 यानी 35% ऑफ 400, 35% क्या होता है 7/20, 400 का 7/20 गया गया 2 20 140, 140 क्या हुआ 140। अब 140 जो है 120 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 140 से 120 से कितना ज्यादा है, 140 माइनस 120 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, 20 मोर है, ठीक है 20 मोर है। तो 20 ज्यादा है किससे, 120 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 120 कितना करना है 100 से गुना कर देना है, कटा कटा ये हो गया 6, तो आंसर हो जाएगा 16.66% है ना, 16.66% या 16 होल 2/3%, ठीक है। यही दोनों सेम होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके अगला सवाल, अगला सवाल है कि ये नंबर इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है कोई नंबर को 25% से पहले घटाया गया फिर 25% से बढ़ाया गया, तो उस बता कि उसका जो नंबर है परसेंटेज जो नेट डिक्रीज और इंक्रीज हुआ वो बताओ। तो देखो सीधा कुछ नहीं करना है, पहला नंबर है मान लो कुछ भी नंबर, कुछ भी हम ले सकते हैं अभी, लेकिन हम कुछ वेरिएबल ले लेंगे, सीधे बोलेंगे कि घटाया गया कितना 25% से घटाया गया, 25% से घटाया गया तो 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, ठीक है। तो घटाया गया एक घटाया गया, लेकिन ओरिजिनल उसका क्या उसको मतलब 75% बनाया गया, उसको 75% बनाया गया मतलब 3/4 बनाया गया, ठीक है। तो समझ गए 3/4 हो गया। फिर क्या बोला 25% बढ़ाया गया मतलब 4 से अब 5 कर दिया गया, तो 4 से ठीक है 25% बढ़ाया गया मतलब 25% फिर 4 होगा, ठीक है। तो 4 से अब 5 कर दिया, 4 से 5 कर देगा तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा।
तो टोटल क्या हो गया नंबर अब 15/16 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा ये आपका 16 होगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जो स्टार्टिंग में था ये होगा डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज नंबर, ठीक है। तो अब कितने की कितना परसेंट, अब ये तो कम ही हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, तो कितना घटा, एक घटा, कितने से घटा, 16 से घटा, ठीक है। तो गुना 100 कर देंगे, तो ये हो गया 4 25, ये हो गया 6.25% है ना, 6.25% या 6 होल 1/4% डिक्रीज, ठीक है। अगला सवाल, सवाल कराऊंगा सब टाइप के, तो आपको लगे रहना है, बने रहना है क्लास में। कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करना है। वहाँ पे फ्री आपके मिनी मॉक्स हैं, वहाँ पे आपको फुल मॉक भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, फिर पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें आपको करना है। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फ्री क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। आपने अभी तक अगर इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखिए, आपको उसमें पता चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दे रहे हैं, आपको भी दिमाग में रहेगा कि हमें ये तैयारी करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। टू नंबर x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 3% ऑफ x एंड 2% ऑफ y इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 2% ऑफ x एंड 6% ऑफ y। कह रहा है कि दो संख्या x और y ऐसी है कि 3% ऑफ x, मतलब 3% ऑफ x, ठीक है, एंड 2% ऑफ y, 3% ऑफ x, सम ऑफ 3% ऑफ x एंड 2% ऑफ y, ठीक है, इज 2/3 ऑफ सम ऑफ, ये जो है वो 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 2% ऑफ x, 2% ऑफ x प्लस 6% ऑफ y, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट कॉमन निकल सकता है ना। जब कॉमन करने का मतलब क्या है कि प्लस के बाद कोई भी टर्म है उसमें सब में परसेंट है तो कॉमन निकालता है ना। तो ये परसेंटेज कैंसिल कर दो, ठीक है, परसेंटेज कैंसिल कर दो। ऑफ का मतलब गुना होता है, सबको पता है। ये 3 इधर जाएगा तो 3 तिया 9x, 9x, ठीक है। 3 इधर आएगा, 3 दूनी 6y, ठीक है। ये 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x और 6 दूने 12y। तो अब देखो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 6y, ठीक है। x बाई वाई इक्वल टू क्या हुआ, 6/5। अब कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समझना अच्छे से कि दो x का 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे, और y का 2 गुना, तो गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से 9x 6y इक्वल टू 2% ऑफ x एंड 6% ऑफ y, है ना। कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 5x इक्वल टू 6y ठीक लिखा है, x बाई वाई इक्वल टू 6/5 सही लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 2 कट जाएगा 3, हाँ हाँ, 9/5, 9/5 आंसर डी हो जाएगा, 9:5, ठीक है। देखिए आंसर 5:9 भी है ऑप्शन में, और 9:5 भी है, ठीक है। 5:9 भी है और 9:5 है। अक्सर ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं ये फंसाने के लिए। तो जो पहले दिया हुआ है x के 3 गुना, ठीक है, और y के 2 गुना, तो हमेशा आपको इसी रेशियो में लिखना है, ऐसा नहीं कि उल्टा कर दो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका आंसर तो दोनों रेशियो में आएगा, तो नहीं, आपको जो पहले दिया उसको लिखना है, ठीक है। हाँ, दो नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 144 देन 30% ऑफ द सेकंड नंबर। देखो ये रेशियो से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी पहले हम यहां से देखेंगे 60% ऑफ फर्स्ट नंबर। तो 60% का वैल्यू क्या मैंने बताया था फ्रैक्शन में, 60% का वैल्यू मैंने बताया था फ्रैक्शन में क्या होगा, मैंने अगर आप निकालोगे तो 2/5 होगा। ये ओरिजिनल होगा, ये ओरिजिनल होगा। ये मैं बार बार रिपीट कराता हूँ कि डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल होता है, और न्यूमरेटर आपका इंक्रीज या डिक्रीज या जो दिया गया वैल्यू गिवन वैल्यू होगा, ठीक है, जो गिवन वैल्यू होगा वो होगा, ठीक है। तो गिवन वैल्यू क्या है 144, मतलब दो सॉरी ये 3/5 होगा, आई थिंक मैंने 2 लिख दिया ना, 3/5 होगा, माफ कीजिएगा 3/5 होगा।
तो अम, तीन के बराबर 144 है, ठीक है। तो 5 के बराबर कितना होगा? 5 के बराबर 144/3 गुना 5, ये 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 48 गुना 5 यानी 240, ठीक है। तो जो पहला नंबर आ गया वो 240 है, और दोनों नंबर क्या बोला, 3:4 में है। तो पहला नंबर 240 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 240/3 गुना 4 होगा, ये 8 हुआ, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 320। तो पहला नंबर 240 है, दूसरा नंबर आपका दूसरा नंबर 320 है, निकल गया। पहला नंबर 240, दूसरा नंबर 320। तो अब पूछ रहा है दूसरा नंबर का 30%, तो 30% 3/10, 30%, और 320, 0 0 कैंसिल हुआ, 32 दिया 96, आंसर हो गया आपका 96। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपैरिजन है, ये 3 नंबर दिए उनका कंपैरिजन है, ठीक है। जैसे दिया दो नंबर्स ए आर 8% एंड 28% रिस्पेक्टली आर मोर देन ए थर्ड नंबर। कहा है कि दो नंबर है, ठीक है, मान लो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, सेकेंड नंबर है, वो थर्ड नंबर से 8% ज्यादा और 28% ज्यादा क्रमशः है, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच मतलब फर्स्ट सेकेंड संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो फर्स्ट नंबर 8% है, तो 8% का क्या होता है वैल्यू, 2/25, 2/25। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर लिखेंगे, थर्ड नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर 8% ज्यादा है, तो मतलब अगर थर्ड नंबर 25 है तो 8% ज्यादा है, तो जोड़ देंगे इसमें। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 27, और थर्ड नंबर 25। कोई भाई को दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो 28% ज्यादा है, तो 28% का वैल्यू क्या होगा, 28% का वैल्यू क्या होगा, 7/25, 7/25। तो देखो 28% ज्यादा है, तो 25 + 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 25, देखो थर्ड नंबर 25 ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27/32। आंसर क्या हो जाएगा, 27/32। एक मैं आपको कराता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और ये चीज क्लियर होगा। मान लो ऐसा पूछता है कि फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है, ठीक है, कोई थर्ड नंबर से, और 20%, अरे यार कहाँ जाते हो, किधर भटकते हो, भटको मत। 20% मोर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो होगा वो 30% मोर होगा, 30% मोर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, देखो थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। कह रहा है 20% मोर, तो 20% का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/5, 1/5। तो फर्स्ट नंबर अगर थर्ड नंबर अगर 5 है तो फर्स्ट नंबर आपका 6 हो जाएगा। 30% का वैल्यू क्या होता है, हाँ यहाँ पे देखो 3/10। तो अब देखो थर्ड नंबर तो 5 है यहाँ पे, यहाँ 10 दिया तो कुछ नहीं, यहाँ पे 10 कर देंगे, थर्ड नंबर 10 है। और यहाँ सेकेंड नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 13, 30% ज्यादा है 13। अब देखो अब हमको थर्ड नंबर को बराबर करना है, हमको थर्ड नंबर को बराबर करना है। तो अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब हो जाएगा 12:13। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो हो जाएगा 12:13। तो जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको आप बराबर करो, क्या करो, इक्वल करो, क्या करो, इक्वल करो, है ना। ओके, चलिए अगला सवाल बड़ा ही कैलकुलेटिव लग रहा है, और प्लस में मेरे को लगता है कि एसएससी जीडी के लिए सबसे टफ सवाल यही हो सकता है, इससे ज्यादा टफ आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है फिर से इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कि पूछ रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 82% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, आउट ऑफ विच 4% वर फाउंड टू बी इनवैलिड। मतलब एक कोई इलेक्शन हुआ, उसमें 82% लोगों ने मतदान किया, मतलब वोट किया, ठीक है, जिसमें से 4% इनवैलिड थे, उन 82%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। द विनिंग कैंडिडेट गोट 108240 votes which are 55% of the valid votes। जितने वैलिड वोट हैं उसका 55% विनिंग कैंडिडेट को मिला, ठीक है, 55%। और उसका वो जो है वो 10 82 40 के बराबर है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन।
टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होगा, वोट्स नहीं, वोटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स ने वोट को कास्ट किया, मतलब कितने वोटर ने वोट दिया, ये चीज निकालना है, कितने वोटरों ने वोट दिया। तो सीधा बात है 55% टोटल वैलिड वोट का ये है। तो अगर हम बोले कि 55% के बराबर क्या होगा, 55% के बराबर 11/20, ठीक है। तो ये 20 जो होगा वो टोटल वैलिड वोट होगा, ये टोटल वैलिड वोट्स होगा, और ये जो 11 होगा वो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिला हुआ वोट होगा, ठीक है। तो मतलब 11 का वैल्यू जो होगा विनिंग कैंडिडेट वोट, विनिंग कैंडिडेट वोट, ठीक है। तो 11 का वैल्यू जो होगा 10/82 के बराबर होगा, ठीक है। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 10/82 × 11 × 20, ये आपका वैलिड वोट हो गया, ठीक है। तो वैलिड वर्ड हम निकाल लेते हैं। वैलिड वर्ड अगर हम इसको कैंसल आउट करें तो 11×9 = 99, 9×2 11×8 = 88, ठीक है, 11×8 = 88, 4 11×4 = 44, 0 98 40, ठीक है। 98 40 × 2 कितना है, 98 40 × 20, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 9×2 = 18, 19, 196800, ये आपका टोटल वैलिड वोट हो गया, ठीक है। अब देखो 4% वोट जो है इनवैलिड था, ठीक है। तो 4% वोट जो है इनवैलिड है, तो 4% का वैल्यू क्या था, 1/25। तो ये अब ये जो होगा ये टोटल वोट कास्ट होगा, ठीक है। टोटल कास्ट वोट जो होगा वो वैलिड प्लस इनवैलिड होगा, ठीक है, वैलिड प्लस इन, ओ भाई साहब ऐसे क्यों होते हो। टोटल वोट कास्ट होगा वैलिड प्लस इनवैलिड, ठीक है। तो टोटल कास्ट वोट, ये टोटल कास्ट वोट होगा, और ये इनवैलिड है, ये क्या है, इनवैलिड है, ये क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे, 24, वैलिड का वैल्यू क्या होगा 24 के बराबर, और 24 का वैल्यू ये है, ठीक है। हमें टोटल वोट कास्ट निकालना है, यानी 25 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 24 का वैल्यू आपका हो गया 196800, ठीक है। तो हमें 25 का वैल्यू निकालना है, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 196800/24 × 25, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। 24, 24 कितने बार में जाएगा, काटो पहले, है ना। अगर 2 से काटे तो 2×9 = 18, 8, 4, 0, 0, ठीक है। 12, 12 से डायरेक्ट काटते हैं, 12×7 = 12×8 = 96, ठीक है। 2, 12×2 = 24, 8200। तो 8200 × 25, अब 8200 गुना, मैंने 25 से गुना करने के लिए क्या बताया था, 25 से गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 82, ऊपर 4 नीचे 4, यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ 4 लगा दो, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 4×2 = 8, नहीं नहीं 0.5 होगा, सॉरी 0.5, 0.0, ठीक है, 2050, ये आंसर क्या होगा, 205000, 205,000, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये आपको ये चीज है यहाँ पे, क्योंकि 2 से जा नहीं रहा था तो 0 लगाते, डिवाइड का पता है ना आपको कि जब भी हम कोई भी चीज को डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 है तो एक 0 लगा के आगे बढ़ते हैं ना, ये डिवीजन का रूल है, बेसिक रूल है ये सब, ठीक है। when 55 is subtracted from a number it reduces to its 80%। देखिए यहाँ पे दो चीज मैं आपको बताऊंगा, एक है reduces to, एक है reduces to, एक है reduces reduced to, अच्छा reduces to या reduced to या reduced by या reduced to, जो भी है reduced by, ठीक है। तो reduced to और reduced by या reduces to या reduces by
का मतलब क्या होता है? देखो, अगर 100% है, मान लो कोई 100% है, या कोई नंबर है 100% नहीं, कोई नंबर है 100, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 100 को हमने रिड्यूस्ड टू 80 कर दिया, रिड्यूस्ड टू 80% कर दिया, ठीक है। 100 का रिड्यूस टू 80% कर दिया तो 100 का 80% हो गई, 100 का 80% हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 को मैंने रिड्यूस्ड बाय 100 किया, रिड्यूस्ड बाय सॉरी 80% किया, रिड्यूस्ड बाय 80% किया, मतलब इसको 80% से कम कर दिया, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका 80% कम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 80% से उसको घटा दिए और वहां 80% तक ले गए, ठीक है। रिड्यूस टू 80% का मतलब होता है 80% तक ले गए, और रिड्यूस्ड बाय 80% हो तो मतलब 80% उसको घटा दिया, 80% से घटा दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो when 55 is subtracted from a number, it reduces to its 80%। मतलब जब कोई नंबर से 55 घटाते हैं तो वो उसका 80% फिर वो नंबर अपने आप का 80% बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब जब कितना घटा, 20% घटा, तो 20% मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 क्या होगा, ओरिजिनल, और ये होगा रिड्यूस्ड वैल्यू, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 55 के बराबर, तो 5 का वैल्यू 55 गुना 5 के बराबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड 4/5 ऑफ द नंबर, तो 4/5 ऑफ द नंबर निकालो, फाइंड 4/5 ऑफ द नंबर, ठीक है, 4/5 ऑफ द नंबर, तो 4/5 ऑफ द नंबर निकाल लो, 5 5 गया, 220 हो गया, क्या हो गया, 220 हो गया, आंसर ऑप्शन पी, ठीक है। अगला सवाल, सवाल है कि इफ P इज 220% ऑफ Q, P जो है 220% ऑफ Q, देखो 120% ऑफ समथिंग, 120% ऑफ A का मतलब होता है 100% प्लस 20% ऑफ A, 100% प्लस 20% ऑफ A, ठीक है। तो 100% 1 होगा, 20% 1/5 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, A, तो ये हो गया 6/5 ऑफ A। तो मतलब 120% कहने का मतलब क्या होता है कि जो है वो 20% से ज्यादा, मतलब उसके ओरिजिनल से 20% ज्यादा है, ठीक है। 220% मतलब उसके ओरिजिनल से 120% ज्यादा है, तो कुछ नहीं, 120% पूछा है तो 220% ऑफ क्यू है, तो पी जो है 220% ऑफ क्यू, तो 220/100 गुना क्यू करेंगे, ये हो जाएगा पी, ठीक है। ये गया गया, ये 11, ये 5, ठीक है। तो पूछ रहा है P प्लस क्यू, तो अब देखो, अब P बाई क्यू क्या हो गया, P बाई क्यू हो गया, इधर आ गया 11/5। अब पूछ रहा है P प्लस क्यू, देखो अब यहाँ पे सब रेशियो में खेल रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में भी पता है, जब रेशियो में होता है ना तो सारा परसेंटेज वगैरह हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो P प्लस क्यू का कितना परसेंट क्यू होगा, मतलब बोल रहा है कि P प्लस क्यू अगर हम करते हैं तो क्यू निकालते हैं, तो क्यू जो है P प्लस क्यू का कितना परसेंट होगा, तो मैंने आपको बताया था जब रिस्पेक्ट में पूछते हैं कि कोई किसी का कितना परसेंट होगा, जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं वो नीचे आता है, तो P प्लस क्यू नीचे आएगा और क्यू ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब ये गुना कर देंगे 100 से, तो क्यू कितना है, 5 है, अब पी प्लस क्यू कितना है, 11 और 5 16 हो जाएगा, गुना कर दिया 100 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 25, 25 से 125, 25 से 125/4, ये हो जाएगा 31.25%, ऑप्शन सी। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट इज टू बी एडेड टू 35% ऑफ 440 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 42% ऑफ 540, मतलब 35% ऑफ 440, मतलब 35% ऑफ 440 में कितना जोड़ा जाए कि वो उसका सम जो है 550 का 42% बढ़ जाए। तो ये भी मैं बस कर सकता हूँ, इसमें उल्टा कर दूं कि 42% ऑफ 550 में अगर हम लोग 35% ऑफ 440 घटाएंगे तो वो नंबर मुझे पता चल जाएगा, वो नंबर मुझे पता चल जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं बता भी दे रहा हूँ कि 35% ऑफ 440 में कितना जोड़ा जाए, मान लो हम जोड़ना चाहते हैं ए जोड़ा जाए, तो वो बन जाएगा 42% ऑफ 550। कोई दिक्कत,
नहीं तो इधर आएगा तो ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो 42% ऑफ 550, जब ऐसे 42% दिया है, 35% दिया है, तो अभी तुम्हें पूरा अभी फ्रैक्शन में नहीं करना है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरीका है, क्या तरीका है वो दिखाते हैं। 35% ऑफ 440, दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट को हम ले लिए कॉमन, 100 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 42 है, यहाँ 35, इसमें कॉमन क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ 550 है, यहाँ 440 में कॉमन क्या है 110 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 गुना 6 और यहाँ गुना 5, ठीक है। अब तुम्हारा ये निकल गया, यहाँ 7 पचे 35, ठीक है। और यहाँ 110 गुना 4 यानी 440 होता है। अब देखो ये हो गया 0 0 यहाँ कटा, 11 7 77 बटा 10, और यहाँ 6 पचे 30, ये हो जाएगा 30 और 5 चौक 20, 30 माइनस 20 क्या होगा 10, 10 10 कैंसिल हुआ, आंसर हो गया आपका 77। सीधा जवाब आंसर सी। ओ खत्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने सवाल किए, और ये जो दो क्लास लिए मैंने, इसमें ऑलमोस्ट मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में सारे कवर किए हैं। इसके अलावा, इस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई पूछा भी जाता है तो इसी के अराउंड होगा। अगर आपको ऐसा लगता है इससे अलग पूछा गया तो अलग पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा मिक्स कर देंगे कि दो क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर दो क्वेश्चन को मिक्स करके कुछ पूछा जाएगा। लेकिन इतने वैरायटी जो मैंने कराया उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में तो आप इतने वैरायटी के क्वेश्चन कर लीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे, उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो आपको मैं बताता हूँ हमेशा, हर वीडियो में एक चीज मैं बताता हूँ कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप, सबको पता है प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जितना आप मेहनत करो, प्रैक्टिस मतलब क्या है, काइंड ऑफ कि मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो चीजें आपके दिमाग में जाएगी नहीं। क्योंकि अगर हम देखो कोई भी चीज काम करते हैं ना तो मेरे दिमाग, हमारा वो आदत बन जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आपको नंबर याद करना है या फ्रैक्शन का वैल्यू याद करना है या इस टाइप के क्वेश्चन याद करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपका दिमाग में रहेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक टाइप के अगर आप ज्यादा क्वेश्चन लगा के जाते हो तो आपका दिमाग में वो बस जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई, ये भी आता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए देखो, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर, PYP, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके लिए फ्री में दे रहे हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में होगा। प्रीवियस ईयर पेपर से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली उस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस के लिए आप कहीं मॉक लगाना, ठीक है। दूसरा है कि आप मॉक लगाइए। तो मॉक कब लगाएंगे? जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जब पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अभी भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने पहले से पढ़ा है, रिवीजन कर रहे हैं, तो मॉक अभी भी लगाइए। तो अभी भी लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आप देखिएगा कि किस टॉपिक में आपकी ज्यादा कमांड है, किस टॉपिक में आपका कम कमांड है, तो उस टॉपिक पे हम ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो मॉक लगाएं। तो मॉक हमारे वेबसाइट प्रैक्टिस मॉक में आपका फ्री मिनी मॉक भी अवेलेबल है। फ्री मिनी मॉक भी अवेलेबल है, वो आप लगाइए, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और दूसरा, हम लोग एसएससी जीडी का एक जो मॉक है वो फुल मॉक जो होता है वो भी, उसका एक मॉक आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जो फुल मॉक होता है, जो आपके एसएससी जीडी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होता है, वो एक मॉक बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और बाकी आप चाहते हैं कि आपका तैयारी और बढ़िया से हो तो आप हमारा पेड मॉक भी ले सकते हैं। आप पेड मॉक लीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। वो दोनों सेक्शंस में अवेलेबल है, हिंदी के भी अवेलेबल है और इंग्लिश के भी अवेलेबल है। और फ्री मिनी मॉक भी जो आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए का आपका करंट अफेयर वगैरह आता है। जीए का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जीए का आपका मिनी मॉक नहीं है, मिनी मॉक आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का मिलेगा, ठीक है। और जीए का आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर का हम लोग जो है, करंट अफेयर सीए जो होता है करंट अफेयर, वो हम लोग वेबसाइट पे डालते हैं वीकली में। तो वो आप वहां से करंट अफेयर का मॉक लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी करंट अफेयर अभी कैसी है, ठीक है। तो थैंक यू
फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। अगला क्लास जो मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास जो लूंगा, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है, और इसी के अराउंड आपका पूरा जो अरिथमेटिक है वो घूमेगा। तो ये दोनों टॉपिक जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो अरिथमेटिक में अच्छे से स्कोर कर लेगा और वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तभी सब, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ते रहिए।